डियर स्टूडेंट्स, मैं धर्मवीर लेक्चरर इंग्लिश आपका टी एजुकेशन में स्वागत करता हूँ। आज हम स्टूडेंट्स पोएम ए थिंग ऑफ ब्यूटी, जिसके पोएट जॉन कीट्स हैं, इसके पोएटिक डिवाइसेस और वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन जो कि रिलेटेड हैं आपके स्टेंजा से, उनको सीखेंगे। पार्ट 1 में इसका एक्सप्लेनेशन पोएम का हमने पढ़ा सीखा, और जो सीखना चाहते हैं वो विजिट कर सकते हैं, लिंक आपको इसमें मिल जाएगा, तो उस लिंक पर जाकर आप इसका एक्सप्लेनेशन भी सीख सकते हैं। तो आज हम सीखेंगे कि पोएम जो है एक थिंग ऑफ ब्यूटी, उसके पोएटिक डिवाइसेस कौन कौन से यूज हुए हैं। तो अकॉर्डिंग टू द पोएट स्टूडेंट्स, जो ब्यूटीफुल थिंग्स हैं वो हमें हमेशा जॉय प्रदान करती हैं, और जो सैडनेस है किसी भी तरह की हमारे माइंड में, उसको हैप्पीनेस में वो क्या कर देती हैं, फुलफिल कर देती हैं। तो पहला जो पोएटिक डिवाइस है स्टूडेंट्स, वो एलिट्रेशन है। आप देखेंगे यहाँ जो वर्ड्स लिखे गए हैं, स्लिप स्वीट्स, बैंड टू बाइंड, नोबल नेचर, सम सेफ, स्प्राउटिंग सैडी, सिंपल सिप, कूलिंग कवर्ड, हैव हियर्स। तो आप देखें सभी जो वर्ड्स हैं उनके जो फर्स्ट लेटर हैं वो सेम है। ये पहचान होती है एलिट्रेशन की, जिसे हिंदी में अनुप्रास अलंकार कहते हैं। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स मेटाफर, बोवर क्वाइट, रैथिंग ए फ्लावरी बैंड, इमोर्टल ड्रिंक, स्वीट ड्रीम्स। इसमें मेटाफर पोएटिक डिवाइस यूज हुआ है स्टूडेंट्स इन वर्ड्स में। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स माइटी डेड, दो अपोजिट वर्ड्स एक साथ यूज हुए हैं। माइटी प्राकृमी होता है, डेड मृत होता है। तो मृत प्राकृमी, इस तरह का जब अपोजिट वर्ड एक साथ दोनों आते हैं तो उसमें ऑक्सीमोरन पोएटिक डिवाइस होता है स्टूडेंट्स। उसके बाद है इमेजरी, ए फ्लावरी बैंड टू बाइंड अस, स्प्राउटिंग सैडी बून, डेफोडिल्स विद द ग्रीन वर्ल्ड दे लिव इन, क्लियर रील्स, sprinkling of fair musk rose blooms, pouring from the heavens brink। इसमें स्टूडेंट्स इमेजरी पोएटिक डिवाइस है। यहाँ इमेजिन कल्पना की गई है। जैसे देखिए, ए फ्लावरी बैंड टू बाइंड अस, के एक फूलों का बंधन हमें बांध रहा है, तो ये कल्पना है। पावरिंग फ्रॉम द हेवंस ब्रिंक, के जो इमोर्टल ड्रिंक है वो उड़ेला जा रहा है स्वर्ग के तट से, तो ये कल्पना है। तो इस तरह से जब कल्पना की जाती है वहाँ इमेजरी पोएटिक डिवाइस होता है। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स इन ह्यूमन डर्थ, यहाँ पर्सोनिफिकेशन पोएटिक डिवाइस है। एन एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमोर्टल ड्रिंक पावरिंग अनटू अस फ्रॉम द हेवन ब्रिंक्स। इसमें स्टूडेंट्स हाइपरबोले, अतिशयोक्ति, मतलब किसी चीज़ को बढ़ा चढ़ाकर यूज किया गया है कि जो अंतहीन फवारे हैं जो अमृत के, वो स्वर्ग के तट से हमारे ऊपर क्या किए जा रहे हैं, उड़ेले जा रहे हैं। तो ये बात को बढ़ा चढ़ाकर जो यूज किया गया है वो हाइपरबोले, वहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार जिसे कहते हैं, वो यूज हुआ है। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, ये लिस्ट बनाई गई है जो कि कई बार शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में पूछ ली जाती है कि लिस्ट ऑफ ब्यूटीफुल थिंग्स मेंशन इन द पोएम। तो सन, मून, सैडी ट्रीज, ब्यूटीफुल डैफोडिल्स, फ्लावर्स, स्ट्रीम्स ऑफ वाटर, डेंस ग्रीन बुशेस ऑफ फॉरेस्ट, farms where fragrant musk roses grow, tales of heroic men who sacrifice their lives, और लिस्ट ऑफ थिंग्स दैट कोज सफरिंग एंड पेन, वो है अनहैप्पीनेस, बैड हेल्थ, डार्कनेस, ग्लूम जिसे सैडनेस कहते हैं, होपलेसनेस, डिज़ायर टू ऑफेंड अदर्स, लैक ऑफ नोबल मैन। तो स्टूडेंट्स ये कई बार हमारे शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में पूछ ली जाती हैं कि लिस्ट ऑफ ब्यूटीफुल थिंग्स मेंशन इन द पोएम, और फिर लिस्ट ऑफ थिंग्स दैट कोज सफरिंग एंड पेन। तो आप थोड़ा सा इन पर ध्यान रखिएगा। और एक पोएटिक डिवाइस स्टूडेंट्स ग्लूमी डेज में यूज हुआ है, ट्रांसफर्ड एपिथेट, दुख भरे दिन। ग्लूमी होता है उदास, उदासी वाले दिन या दुख भरे दिन। तो ये कुछ पोएटिक डिवाइसेस थे स्टूडेंट्स जो यहाँ यूज हुए। नेक्स्ट अब हम आते हैं वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन पर, जो कि पोएट्री एक्सट्रैक्ट से रिलेटेड है स्टूडेंट्स। ये क्वेश्चन आपको जो स्टेंजा होते हैं उनमें जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं उनमें आपकी हेल्प करेंगे। यहाँ बहुत से स्टूडेंट्स लैक ऑफ नॉलेज स्टेंजा की लाइनें उठाकर क्वेश्चन में लिख देते हैं, जो कि गलत हो जाता है। तो उसी को यहाँ उस कमी को पूरा करने के लिए आपके लिए क्वेश्चंस मैंने सेलेक्ट किए हैं, और इनसे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं होगा, इसलिए पूरे क्वेश्चंस देखने की कोशिश करें ध्यान से। तो पहला क्वेश्चन है, राइट ए सुटेबल सेंटेंस विच कैन बी रिप्लेस्ड द अंडरलाइंस वर्ड्स विद डेस्पोडेंस। डेस्पोडेंस होता है मायूसी। ए चैट विद ए क्लोज फ्रेंड कैन टेक अवे आवर ब्लूज। तो ब्लूज वर्ड जो यूज हुआ है स्टूडेंट्स, उसका मीनिंग है
melancholy music of black American folk origin, typically in a 12 बार सीक्वेंस। तो ब्लूज़ का मतलब ये जो मैंने ब्रैकेट में लिखा स्टूडेंट्स, ये होता है कि कोई उदासी भरा म्यूजिक जो ब्लैक अमेरिकन फोक जो यूज़ करते हैं वो सॉन्ग्स उसमें, और जिसमें कि 12 बार सीक्वेंस है। तो स्टूडेंट्स यहाँ शॉर्ट आंसर, वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में तो आपको हेल्प करेंगे ये क्वेश्चन, और इसके साथ साथ जो आपके शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आएंगे उसमें भी हेल्प करेंगे। और जब आपको शॉर्ट आंसर क्वेश्चन याद हो जाते हैं तो आप लॉन्ग आंसर क्वेश्चन भी बड़े आसानी से लिख पाएंगे। ये बड़े हेल्पफुल आपके लिए रहेंगे। छोटी छोटी बातें जब आपको याद रहेंगी टुकड़ों में, तो आप उसको जोड़कर बड़ी लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, और वहाँ भी हेल्पफुल रहेंगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, व्हाट इज़ इन ह्यूमन इन लाइफ। तो इन ह्यूमन इन लाइफ मीन स्टूडेंट्स सेल्फ सेंटर्ड टेंडेंसी, कि हम केवल अपने तक ही केंद्रित हैं, एंड इनएबिलिटी टू राइज अबव सैलो सर्कल्स, और हम जो गर्त में हैं उससे कभी बाहर की तरफ आने में असमर्थता हम दिखाते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, स्पाइट ऑफ डेस्पोंडेंसी रेफर्स टू। तो डेस्पोंडेंसी जो स्टूडेंट्स वो रेफर है सैडनेस और डिप्रेशन से रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 4 है एंडलेस फाउंटेन गेट इट्स इमोर्टल ड्रिंक फ्रॉम। तो इसका आंसर है हेवन ब्रिंग्स, या फिर डिवाइन भी हम बोल सकते हैं, दैवीय जिसे हम कहते हैं हिंदी में। क्वेश्चन नंबर 5 है द पोएट टॉक्स अबाउट ग्रैंडियर, हुज ग्रैंडियर इज ही टॉकिंग अबाउट। तो इसका मतलब है डूम्स ऑफ माइटी डैड। तो माइटी डैड स्टूडेंट्स मृत पराक्रमी, मृत पराक्रमी मतलब जो शहीद हो गए हैं, उनके बारे में यहाँ बात की गई है। ग्रैंडियर, ग्रैंडियर मीन्स शान होता है स्टूडेंट्स। द फेज इमोर्टल ड्रिंक रेफर टू, इमोर्टल ड्रिंक जो है वो ए लाइफ गिविंग फोर्स, इमोर्टल ड्रिंक को रेफर किया गया है। क्वेश्चन नंबर 7 है ऑल लवली टेल्स इवोक द फेलिंग ऑफ। तो इसका आंसर है स्टूडेंट्स सैडनेस एंड नोस्टाल्जिया। क्वेश्चन नंबर 8 है व्हाट इज द अफेक्ट ऑफ इमोर्टल ड्रिंक। इमोर्टल ड्रिंक का इफेक्ट क्या है, इमेंस जॉय एंड हैप्पीनेस, वो हमें हमेशा आनंद और खुशी प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 9 है हुज लवलीनेस विल कीप ऑफ इंक्रीजिंग। तो ए ब्यूटीफुल थिंग जो है वो हमेशा हमें, जो हमारा जॉय है, लवलीनेस है, उस वो क्या है, इंक्रीज होती रहती है। क्वेश्चन नंबर 10 है ब्यूटीफुल थिंग्स नेवर पास इनटू नथिंगनेस मीन्स दैट दे नेवर फेड अवे। पास इनटू नथिंगनेस का मतलब है कि वो हमें कभी भी उदासी की तरफ नहीं लेके जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है आइडेंटिफाई द फ्रेज विच से दैट इट इज़ इमोर्टल। इट इज़ इमोर्टल का मतलब है स्टूडेंट्स पास्ट इनटू नथिंगनेस। क्वेश्चन नंबर 12 है व्हाट इज बावर। बावर मीन सैडी प्लेस अंडर ए ट्री। क्वेश्चन नंबर 13 फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स मीन प्लीजेंट एंड पीसफुल स्लीप। क्वेश्चन नंबर 14 है स्टूडेंट्स व्हाई डू वी नीड स्वीट ड्रीम्स हेल्थी एंड क्वाइट ब्रेथिंग इन आवर लाइफ टू बियर प्रॉब्लम्स ऑफ लाइफ। कि हम जो इस क्वेश्चन नंबर 14 में कहा है कि हमें इस मधुर सपनों की और अच्छे स्वास्थ्य की और शांत चित्त सांसों की जरूरत क्यों है हमारे जीवन में, ताकि हम जो समस्याएं हैं उनको सहन कर सकें। क्वेश्चन नंबर 15 है हु आर द माइटी डैड। माइटी डैड मीन मार्टियर्स। मार्टियर्स होता है स्टूडेंट शहीद, हु हैव डाइड ब्रेवली फॉर ए कॉज, जिन्होंने किसी कारण से अपने प्राणों का बलिदान दिया है, जिन्हें हम शहीद कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 इज वाई इज ग्रैंडियर एसोसिएटेड विद द माइटी डैड। तो आंसर है स्टूडेंट्स दे विल ऑलवेज बी रिमेंबर्ड फॉर देयर सेक्रीफाइस, कि उन्हें उनके सही बलिदान के लिए हमेशा याद रखा जाता है। तो जैसे हमारे लीडर्स हैं सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आज़ाद, तो इस तरह के जो भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, तो ये सब क्या हैं स्टूडेंट्स, ये हमारे माइटी डैड हैं, जिन्होंने एक विशेष बलिदान जो है देश की आज़ादी के लिए दिया। क्वेश्चन नंबर 17 है स्टूडेंट्स विच टू थिंग्स ऑफ ब्यूटी आर मैंशनड इन दिस पोएम। तो पहला है स्टूडेंट्स द स्टोरीज ऑफ ब्रेवरी ऑफ द डेड विच वी हैव हियर्ड आर रीड इंस्पायर अस टू बी ब्रेव एंड कोरेजियस लाइक दोज पीपल। तो जैसे हमारे आइडियल हो सकते हैं शहीद भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस, राजगुरु, सुखदेव, तो उनकी जो कहानियाँ हैं वो हमें हमेशा साहस प्रदान करते हैं, इंस्पायर हमें करते हैं बहादुर बनने के लिए। नेक्स्ट है दूसरा इसमें जो दिया है द इमोर्टल ड्रिंक विच इज़ बीइंग पोर्ड टू अस स्ट्रेट फ्रॉम द हेवन। जो अमृत है वो हम सीधा स्वर्ग से हमारे लिए नीचे की तरफ बह रहा है।
क्वेश्चन नंबर 18 है व्हाट इज द फाउंटेन सिचुएटेड? दिस फाउंटेन इज सिचुएटेड एट द ब्रिंक ऑफ द हेवन। तो ब्रिंक मीन स्टूडेंट्स एक्सट्रीम एज और हेवन मीन डिवाइन। क्वेश्चन नंबर 19 है एक्सप्लेन ग्रैंडियर्स ऑफ द डूम्स। तो ग्रैंडियर्स ऑफ द डूम्स स्टूडेंट्स ये जो फ्रेज है इसका मतलब refer to the greatness of immortality that our heroes have attained even out of their deaths. क्वेश्चन नंबर 20 है हाउ डज ए थिंग ऑफ ब्यूटी रिमेन ए जॉय फॉर एवर? तो आंसर है स्टूडेंट्स इट हैज़ लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट। क्वेश्चन नंबर 21 है व्हाट डज नेवर पास इनटू नथिंगनेस मीन्स? इट इज एटर्नल। क्वेश्चन नंबर 22 है स्टूडेंट्स व्हाट डज बावर प्रोवाइड अस? तो बावर जो है वो पीसफुल ग्रेव एंड रिलैक्सिंग स्लीप। क्वेश्चन नंबर 23 व्हाट इज द रोल ऑफ क्लियर रील्स? क्लियर रील्स मीन कूल एंड सराउंडिंग एरिया। तो ये रोल है कि जो हमारे चारों ओर जो अक्षेत्र है उसको ठंडा करे, स्वच्छ जो झरने की धाराएं हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है हाउ हैज़ द मिड फॉरेस्ट ब्रेक बिकम रिच ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मस्क रोजेस? क्योंकि वहाँ गुलाबों की खुशबू जो है वो वहाँ है, जिसकी वजह से जो जंगल है वो भी क्या है, खुशनुमा हो गया है, खुशबूनुमा हो गया है। एक्सप्लेन क्वाइट ब्रेथिंग। क्वाइट ब्रेथिंग मीन्स रिलैक्स्ड मूड एंड मेंटल पीस। क्वेश्चन नंबर 26 है स्टूडेंट्स व्हाट डज द फ्रेज ए बावर क्वाइट इंडिकेट? ए बावर क्वाइट मीन सेरेनिटी। सेरेनिटी मीन्स स्टूडेंट्स पीस, शांति जिसे हम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 द बेनिफिट ऑफ ए थिंग्स ऑफ ब्यूटी फॉर ह्यूमन इंक्लूड? तो ये ब्लैंक्स हमें कंप्लीट करना है, तो इसमें आएगा स्टूडेंट्स काल्म माइंड एंड बेटर रिलेशनशिप्स। फिल इन द ब्लैंक्स, ये ब्लैंक हमें करना है पूरा। व्हेन द पोएट से दैट ए थिंग ऑफ ब्यूटी विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस ही मीन्स दैट इट इज एटर्नल आर एवर लास्टिंग। या तो एटर्नल लिख दे या फिर एवर लास्टिंग लिख दे इसमें। क्वेश्चन नंबर 29 है ऑन द बेसिस ऑफ द एक्सट्रैक्ट चूज द करेक्ट ऑप्शन विद द रेफरेंस टू द टू स्टेटमेंट्स गिवन बिलो। तो स्टूडेंट्स यहाँ दो स्टेटमेंट आपको दी गई हैं, तो ऐसे क्वेश्चन भी कई बार आपसे पूछे जाते हैं कि बताना है कि इनका आपस में क्या संबंध है। तो पहली स्टेटमेंट है वी आर सराउंडेड बाय ब्यूटीफुल थिंग्स। सेकंड है ब्यूटीफुल थिंग्स प्रोवाइड अस जॉय। तो यहाँ स्टेटमेंट सेकंड जो है कैन बी इन्फर्ड बट वन कांट। तो जो दूसरी स्टेटमेंट है वो हो सकता है, पर जो पहली है वो नहीं हो सकता कि वी आर सराउंडेड बाय ब्यूटीफुल थिंग्स, कि हमारे चारों ओर सुंदर वस्तुएं हैं, तो ऐसा हम नहीं कह सकते। पर ब्यूटीफुल थिंग्स प्रोवाइड अस जॉय, परंतु सुंदर वस्तुएं हमें हमेशा जॉय प्रदान करती हैं, ये हम कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है द फ्रेज ऑन एवरी मोरो मीन्स फॉर द फॉलोइंग डेज। क्वेश्चन नंबर 31 है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्ड रैथिंग? रैथिंग मीन है टू अनसर्कल। क्वेश्चन नंबर 32 है स्टूडेंट्स व्हाट अकॉर्डिंग टू किड्स ड्राइव्स अवे द सैडनेस फ्रॉम आवर लाइफ? तो इसका आंसर है स्टूडेंट्स अकॉर्डिंग टू द किड्स ब्यूटी इन सम सेफ आर फ्रॉम ड्राइव्स अवे द सैडनेस एंड डिस्पेयर फ्रॉम आवर लाइफ। क्वेश्चन नंबर 33 द अनहेल्थी एंड ओवर डार्कन्ड वेज इम्प्लाइज डिसऑनेस्ट मीन? क्वेश्चन नंबर 34 है व्हाट डज सम सेफ ऑफ ब्यूटी डू फॉर अस? तो रिस्टोर आवर फेथ इन लाइफ। क्वेश्चन नंबर 35 है व्हाट इमेज ऑफ ब्यूटी हैव बीन रेफर्ड टू इन द अबव एक्सट्रैक्ट? पोएट सी सिंपल एंड सेरेन ब्यूटी, सेरेन मीन पीस, इन द सन, मून, ट्रीज, डैफोडिल्स एंड ग्रीनरी एंड रिवर्स। क्वेश्चन नंबर 36 है द क्लियर रील्स प्रोवाइड ए सूथिंग इफेक्ट इन द हॉट सीजन। क्वेश्चन नंबर 37 है हाउ इज द ब्यूटी ऑफ द ट्री ब्रॉट आउट बाय द पोएट? द ट्री प्रोवाइड अस विद शेड एंड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हीट ऑफ द सन। तो ये तो साधारण सी बात है कि गर्मियों के मौसम में जो पेड़ हैं वो हमें सूर्य की गर्मी से बचाते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 फिल इन द ब्लैंक्स। ये फिल इन द ब्लैंक्स हमें करना है, ये कई बार क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं स्टूडेंट्स इस तरह के स्टैंजा जो आप करते हैं पोएट्री एक्सट्रैक्ट में। एन एंडलेस फाउंटेन इज ए सोर्स ऑफ एटर्नल परपेचुअल एंड एवर लास्टिंग इंस्पिरेशन। क्वेश्चन नंबर 39 है स्टूडेंट्स वाई आर वी डेस्पोंडेंट?
वी आर डेस्पोंडेंट ड्यू टू लेक ऑफ नोबल पीपल, बिकॉज ऑफ ग्लूमी डेज एंड बिकॉज ऑफ अनहेल्थी एंड ओवर डार्केंड वेज। तो कहता है हम मायूस क्यों होते हैं कि हमारे पास सभ्य लोग नहीं हैं, दुख भरे दिन हमारे पास हैं, अस्वस्थ हम अपने आप को महसूस करते हैं, और अंधेरे रास्ते मीन हमें रास्ता ही नहीं दिखाई देता है कि हम क्या करें। क्वेश्चन नंबर 40 है स्टूडेंट्स, व्हाट रिमूव्स द पाल फ्रॉम आवर डार्क स्पिरिट्स। तो आंसर है स्टूडेंट्स, एनी सेफ आर मैनिफेस्टेशन ऑफ ब्यूटी। क्वेश्चन नंबर 41 है स्टूडेंट्स, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्लूमी। ग्लूमी का मतलब है डल आर डिप्रेसिव। तो स्टूडेंट्स ये आपके क्वेश्चन हैं, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएंगे, और स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन आपके लिए बड़े हेल्पफुल रहेंगे आपके पोइट्री एक्सट्रैक्ट में भी और शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में भी। और जब इनको आप सबको अच्छे से पढ़ लेंगे, याद कर लेंगे, तो आपके लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में भी कहीं ना कहीं आपको ये अच्छा हेल्प करेंगे, आप लॉन्ग आंसर क्वेश्चन भी आसानी से लिख पाएंगे। इसके साथ साथ स्टूडेंट्स इसका जो पार्ट 1 है उसका लिंक आपको यहाँ मिला हुआ है, जिसमें पोएम को एक्सप्लेन किया गया है। तो वो आप पोएम का एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं तो वो आप देख सकते हैं। इसके साथ साथ वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठाएं, क्योंकि वीडियो बनाने का मोटिव ही यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स इसका लाभ उठा सकें। और स्टूडेंट्स मेरा छोटा सा मैसेज कि मेडिटेशन ज़रूर कीजिए। मेडिटेशन आपके जीवन में एनर्जी, जील और हैप्पीनेस जो है वो लाता है। आपकी बहुत सी प्रॉब्लम्स जो हैं वो सोल्व करने के रास्ते जो हैं आपको मिल जाते हैं। तो मेडिटेशन जो है स्टूडेंट्स वो बहुत ज़रूरी है, वो हमारी लाइफ का पार्ट है। जैसे हमारी लाइफ में फूड ज़रूरी है उसी तरह से मेडिटेशन भी ज़रूरी है। तो मेडिटेशन ज़रूर कीजिए और वीडियो को अच्छी लगे तो कमेंट करके बताइए कैसी लगी आपको वीडियो। और इसके साथ साथ स्टूडेंट्स चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपका प्यार मुझे मिलता रहे और आपको भी आगे जो नई वीडियोज़ हैं उनकी जानकारी आपको मिलती रहे। नई वीडियो में फिर आपके साथ मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।